गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। अब देखो, हम अपनी परसेंटेज को आगे ले जा रहे हैं और देखते हैं कैसे कैसे सवाल हैं, आगे कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ सवाल नोट किए हुए हैं, उन्हें देखते हैं हम इन्हें कैसे करते हैं। वैसे मैंने कल इसके ऊपर 2 सवाल कराए थे और उससे आगे का पोर्शन अब ये है। तो देखो क्या कह रहा है। हमसे क्वेश्चन में कहा है उसने, एक आयत की लंबाई 5%, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ी या बढ़ा दी जाती है जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। एक आयत की लंबाई को 5% बढ़ाया और उसकी चौड़ाई को 10% को बढ़ाया गया, 10% तक बढ़ाया गया। तो बताओ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा। ठीक है, तो हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें क्या करना है। अगर पहले वो बढ़ा रहा है, बढ़ाने की कह रहा है तो प्लस करेंगे, बढ़ाने की कह रहा है तो प्लस करेंगे। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें क्या कर देना है, इंटू करके उसे जोड़ देना है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे 5%, बढ़ रहा है तो प्लस लगाया, फिर 10%। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस है ना, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस। तो 5 इंटू 10/100, 0 से 0 कट गई। 10 और 5 कितने हो गए, 15, 15 प्लस 1/2, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। तो कितना आ गया, 31, यानी कि 15 सही 1/2%। इसे हम एक और तरीके से भी कर सकते थे, वही बताया था मैंने कल। 5% को हम लिख सकते हैं 1/20 और 10% को लिख सकते हैं 1/10। यहाँ वृद्धि की बात कर रहा है तो ऊपर वृद्धि करेंगे, यहाँ भी वृद्धि करेंगे। अब देखो उसे कैसे करेंगे। अगर ये कह रहा है 5% की वृद्धि हुई है तो यानी कोई चीज़ 20 से बढ़कर कितनी हो गई, 21 हो गई। तो हम क्या कर देंगे, 20 से बढ़ाकर कर दी 21। और कोई चीज़ 10 से बढ़कर हो गई 11, 10 से हो गई 11। अब इनका कर दो मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 200, और ये हो गया तुम्हारा 1, 2 और 1 3 और 2, 231। कितना बढ़ी, 31। कितने पे बढ़ी, 200 पर। इंटू करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 15 सही 2, 15 सही 1/2% की वृद्धि हुई। ये कल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू होता है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ी, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब बात सुनो कि वर्ग, वर्ग कह रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो देखो हमें पता है यहाँ भी क्या थी, यानी कि इसकी लंबाई भी एक ही है और चौड़ाई भी सेम है, मतलब एक का मतलब सेम है दोनों। यानी कि अगर ये मेरे पास एक स्क्वायर है तो इसकी लंबाई भी x है और चौड़ाई भी x है। यहाँ क्या था कि यहाँ इस अगर ये मेरा रेक्टेंगल यानी आयत है तो इसकी लंबाई क्या हो गई, लंबाई हमने जैसे x मान ली और चौड़ाई मान ली y। तो क्षेत्रफल क्या होगा, x इंटू वाई, उसकी भुजाओं पर निर्भर करेगा। ऐसे यहाँ x इंटू वाई हो रहा है तो पहले ये वाली बढ़ाएंगे तो इसकी प्रत्येक भुजा मतलब इसकी सेम भुजा बराबर होती है, तो इसमें भी 25% की वृद्धि और इसमें भी 25 की वृद्धि। तो सीधी सी बात है कि भाई 25 बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, फिर 25 बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, उसके बाद 25 गुणा 25/100 करेंगे। 25 25 कितना हो गया, 50, और 25 से काट देंगे, 25 गुणा 25 कर लो 625, यानी 6.25 आ गया 100 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड देकर। 100 का हम ऊपर भाग दे देंगे तो 6.25 आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 56.25%। इतने की क्या हुई, वृद्धि हुई, किस में हुई, क्षेत्रफल में। और ऐसे भी कर सकते हैं 25%
बराबर होता है 1/4 और वृद्धि हो रही है तो हमें पता है इसकी दो भुजाएं होंगी, एक 25-25 की, तो 25% बराबर 1/4। तो 25% तो हो गया, अब एक बढ़ रहा है यानी कि हमारा कितना बढ़ा, 4 से हो गया 5, फिर 4 से हो गया 5, 4 चौके 16 से हो गया 25, कितना बढ़ा जी, 15 में से 6 गई तो 9 बचे, 9 बढ़ा कितने पर, 16 पर, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो हम इसे काट देंगे, काट दो, 4 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 25 बार, 25 नम्मा 225/4, 4 पन्ने 20, 4 छिक्का 24.25%। उसके बाद अब आते हैं हम आगे, समझ आया भाई, देखो ये आंसर है, ये दूसरा तरीका यहाँ से है ये, और पहले वाला तो ये है ही, इसने की वृद्धि हुई, ठीक। अथवा अब देखो ये जो कह रहा है, अब सवाल अगला है, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हाँ, अब देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये क्वेश्चन है, तो हमें बताया कि ये जो क्वेश्चन है ये किस पे, इसमें जैसे हम निकालें, आयतन की बात कर रहा है, तो आयतन हमें पता है बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है कितना, πr²h, ठीक है, यानी कि यहाँ ये जो r है त्रिज्या का काम कौन कर रही है, ये रेडियस, ये हो गई r तुम्हारी, ऊंचाई इसे बोलेंगे h, तो यानी अगर हम बेलन बनाए तो बेलन के अंदर ये हमारा बेलन है, बेलन में क्या होगी, हाइट होगी, और ये क्या होगी, उसकी रेडियस होगी, h और r दोनों, एक ऊंचाई है एक त्रिज्या है। अब सुनो, ऊंचाई और त्रिज्या, तो भाई वृद्धि तो इन दोनों के अंदर हो रही है, त्रिज्या में हो रही है और ऊंचाई में हो रही है, पाई में थोड़ी हो रही है, तो इसलिए पाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे पाई को हम छोड़ देंगे, आयतन के लिए पाई को छोड़ेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, पाई, अब आयतन में वृद्धि हो रही है तो इसके लिए अलग से तुम्हें करना है, अगर वृद्धि है तो हम करेंगे 5% की वृद्धि, तो 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1/20 के, ऐसी 10% की वृद्धि, 10 का कितना हो गया, 1/10, ये प्लस हो गया। अब हमें यहाँ देखना है कि उसके आयतन में कितना है, यानी कि आयतन में 2 बार त्रिज्या है और 1 बार ऊंचाई है, ये, और पाई हमारी कांस्टेंट थी तो पाई को छोड़ दिया, जितनी भी पाई के मान हो करेंगे उन्हें सब हमें छोड़ना है और कुछ नहीं करना। तो देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि πr², यानी कि 2 बार है r का मान, तो यानी कोई चीज़ 20 से कितनी हुई होगी, 21, 20 से कितनी हुई, 21, फिर उसके बाद 20 से कितनी हुई, 21, फिर उसके बाद कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 10 से कितनी होगी, 11, ठीक है। चलो इधर बताता हूँ, यानी कोई चीज़ 20 से कितनी हुई, 21 हुई, फिर 20 से कितनी हुई, 21 हुई, और 10 से कितनी हुई, 11 हुई भाई, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4000, 441 में करेंगे 11 का गुणा, तो 1 4 और 1 5, 4 और 1 5, और फिर 4 और 4 हो गए 8, और 8 उसके बाद हो गए तुम्हारे 4, तो कितना बड़ा दिख रहा है, हाँ, तो कितना बड़ा, 8 5 1, तो यहाँ हम कर लेंगे 8 5 1 बट्टे कितने पर, 4000 पर, और इंटू कर देंगे 100, 1 2 2 0 काट दी, तो ये आ गया तुम्हारा, अब डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, फिर 4 दूनी 8, उसके बाद कितना आ जाएगा, 10 को हम अभी बाद में करेंगे, बट्टे 10, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 1 बचा, उसके बाद 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, 3 बचे, और 3 3 सही 1/10, यानी कि 4 से दे लो यार डिवाइड, 4 दूनी 8, 4 एकन 4,
4 दूनी 8, फिर कितना बचा, 3 बचा, तो कितना हो गया 212 सही, 3/4, और बट्टे में क्या है 10। 3/4 का मतलब होता है 0.75, 0.75, 3/4 0.75 के होता है, और बट्टे में 10 है ही, तो ये इसका आ गया 21.275% की वृद्धि हुई, किसमें, आयतन में। हाँ तो भाई जब तक उतारो इसे, और मैं एक बार और समझा देता हूँ, देख लो, देखो एक बार और। एक आयत की लंबाई 5% की बढ़ी, और जबकि उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई, तो बढ़ाई गई क्षेत्रफल बढ़ाई गई है 10%, चौड़ाई 10% बढ़ाई गई है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या बढ़ाया, तो 5 प्लस बढ़ी है तो प्लस, फिर बढ़ाया तो फिर प्लस, फिर 5 × 10 हो गया, 5 × 10 यानी प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा, बट्टे 100 करेंगे, 15 और प्लस 1/2, कितना आ गया 15 सही 1/2, यानी कि अगर मैं वैसे करूं तो 31/2%। उसके बाद दूसरा तरीका भी है कि अगर 5% है तो कोई 1/20 होता है 5% का मतलब, तो 20 से कोई कितना हो गया धन 21 हो गया, 10 से कितना हो गया 11 हो गया, इनका मल्टीप्लाई क्या है इतना, इनका क्या है इतना, तो कितना बढ़ रहा है 31, कितने पे 200 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा इतना। ऐसे ही है, अगले एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, एक वर्ग की भुजा 25 बढ़ाएगी तो 25, यानी वर्ग में भी दो भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई भी दोनों समान होती हैं, इसलिए स्क्वायर आता है क्षेत्रफल उसका। तो x का x में करेंगे x², यानी भुजा स्क्वायर, तो हमें पता है 2 बार लिखना है, 25 + 25, 25 × 25/100, 25 25 हो गए 50, और 25 + 25 6.25, और बट्टे हमने कर दिया, मतलब 100 का डिवाइड देकर 6.25 आया। उसके बाद इसे हम मौखिक भी कर सकते हैं ज़्यादातर है, ठीक है, जैसे 5 और 10 को दोनों को जोड़ दो 15, 15 और 5 और 10 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 50, 50/100 1/2, 15 से 1/2। ऐसे ही 25 को 2 बार लिखना है, क्योंकि वर्ग में दो भुजाएं होती हैं, तो 25 + 25 कितने हो गए 50, 50 फिर 25 × 25 हो गए 625, उसमें तुम्हें 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो 2 पॉइंट के बाद लगेगा 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.25 आएगा, तो ये हो गया 50 + 6.25 यानी 56.25। उसके बाद बेलन का है कि एक बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, तो बेलन के आयतन में कितने की वृद्धि होगी, तो हमें पता है भाई बढ़ाई जा रही है तो प्लस करेंगे, बढ़ रही है तो भी प्लस करेंगे, दोनों चीज़ बढ़ाई जा रही हैं, ये ऊंचाई भी बढ़ी है वृद्धि है, ये भी वृद्धि है। फिर उसके बाद यदि तो बेलन के आयतन में क्या होगी, तो हमें पता है बेलन का आयतन होता है πr²h, पाई कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू में कोई वृद्धि नहीं होगी, वो जितनी है वो तो फिक्स है कि फिक्स ही रहेगी। तो 20 से 5% का मतलब 1/20, 10 का 1/10, तो 20 से 21 होगी, फिर 20 से 21 होगी, और 10 से कितनी होगी 11, इनका मल्टीप्लाई किया 4000, इनका किया देखो एक, चलो बाद में बताऊंगा, 11 का मल्टीप्लाई 21 × 21 441, 441 में 11 के किया 4 8 5 1 हो गया इतना, तो ये कितनी बढ़ रही है इतनी, कितनी पर इतने पर, तो हमने मल्टीप्लाई किया इतना आ गया, डिवाइड देकर चेक कर लिया 10 का भाग दे दिया इतना आ गया, ठीक है। ओके भाई, अब समझो इससे आगे क्या है। आगे जैसे अगर मेरे पास वो कहे कि वृत्त वृत्त आ जाए, वृत्त का क्षेत्रफल, अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो हमें पाई से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पाई हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। अगर उसकी त्रिज्या में वृद्धि की बात करेगा तो आर त्रिज्या में बढ़ाएंगे और इसमें बढ़ाएंगे, ठीक है, पाई में कोई नहीं होगी, कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो भी वृद्धि होगी वो त्रिज्या के अंदर होगी। अगर वो कहते वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, अगर पर्दे की बात करेगा तो पर्दे होती है 2πr, तो 2πr से कोई मतलब नहीं, जितनी उसकी त्रिज्या में वृद्धि होगी उतनी ही उसके आयतन में, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, ठीक है, नहीं दिख रहा भाई। तो वृत्त की परिधि,
वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, ठीक है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो हमें 2 पाई से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2 पाई होती है फिक्स, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो वृत्त की परिधि होगी 2 पाई आर, जितनी उसकी परिधि में वृद्धि होगी उतना ही उसकी त्रिज्या में वृद्धि होगी। उसके बाद आ जाए जैसे बेलन, बेलन का आयतन पूछा था अभी, आयतन ये 3D है बेलन, तो आयतन में हम क्या करेंगे, आयतन में होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का कोई मतलब नहीं, जो वृद्धि या घटाई जाए त्रिज्या या बढ़ाई जाए तो वो किस में होगी, आर में होगी, आर में और एच में करेंगे ये इस काम को, वृद्धि घटानी है या बढ़ानी है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा शंकु आ जाए, तो शंकु, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें 1/3 से भी कोई मतलब नहीं, उसके रेडियस में वृद्धि करनी है तो रेडियस की बात करेंगे, अगर ऊंचाई में करनी है तो ऊंचाई की करेंगे। फिर अगर आ जाए हमारे पास गोला, गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन, यानी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें 4/3 पाई आर से, पाई से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ आर से मतलब है। हमें यहाँ सिर्फ आर को ही देखना है कि आर में कितने की वृद्धि हो रही है या बढ़ रही है। उसके बाद गोले के बाद वृत्त हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, और तुम्हारा समांतर चतुर्भुज आ जाए, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई होगा, वही समांतर चतुर्भुज का आयतन क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि या कमी कर सकते हैं। उसके बाद तुम देख लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा, अगर वृत्त हमने बता ही दिया, बेलन बता दिया, वर्ग, वर्ग बता दिया, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, वर्ग की दो भुजाएं होती हैं, जैसे क्षेत्र आयत की तरह, आयती तो वर्ग होता है क्योंकि उसमें भी लंबाई और चौड़ाई होती है, यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं। ओके, धन्यवाद। हाँ तो उतर गए भाई। और देखो अब इससे आगे एक बात और बतानी है तुम्हें, उसे देख लो, उसे देखो, एक बात और बतानी है। हाँ तो भाई देखो, अब मैं बता रहा हूँ, जैसे हमें दो आयतन निकालना है, आयतन, तो आयतन में तीन होंगी, यानी कि लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। तो तीन के अंदर वृद्धि हो कमी हो, जैसे वो तुमसे सवाल में कह दे कि आयतन है तो हमें क्या करना है, अगर दो बार त्रिज्या, जैसे बेलन का आयतन है तो उसमें रेडियस दो बार होती है, ऊंचाई एक बार होती है। तो भुजाओं की बात करेंगे तो उसमें तीन भुजाएं होंगी आयतन के अंदर। उसके बाद हमें देखना है क्या, हमें देखेंगे अगली बार, जैसे अगर हमें निकालना है, जैसे एक में अगर 10% की वृद्धि हो रही है, एक में 5% की हो रही है, एक में 20% की हो रही है, तो हम कैसे करेंगे, अगर ये वृद्धि हुई 10% की वृद्धि हुई, फिर 5 की कमी मान लो, और उसके बाद चाहे 5 की वृद्धि फिर 20 की कमी, यानी कि उसकी एक, जैसे घन आ गया, ये घन, घनाभ मान लो, घनाभ है, तो घनाभ है, घनाभ में 10 पर, एक भुजा में 10% की वृद्धि, एक में 5 की वृद्धि, एक में 20 की कमी। तो इसे एक और तरीका भी होता है, उससे भी कर सकते हैं, जैसे एक तो यही है कि 10% का मतलब होता है 1/10,